नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है लोकसभा 2024 के चुनावों को लेकर के। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए ही इंडिया अलायंस का गठन किया गया, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी समेत कई दिग्गज पार्टियां शामिल है। लेकिन इन पार्टियों की आपस में ही लड़ाई देखने को मिल रही है। पहले मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जो है वो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं पर जमकर बरसते हुए नजर आए। टिकट बंटवारे को लेकर के ये लड़ाई शुरू होती है और अखिलेश यादव जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं को चिरकुट भी कह देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अब पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर के भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। कभी कांग्रेस के जो नेता है वो राहुल गांधी को पीएम पद के उम्मीदवार बताते हैं, कभी नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बताया जाता है जेडीयू की ओर से। तो अब नया बयान सामने आया है और यह कहा जा रहा है कि जो अखिलेश यादव हैं वो इंडिया अलायंस के पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। वहीं दूसरी ओर कहा यह जा रहा है कि अब पॉलिटिक्स में एक्ट्रेस कंगना रनौत की एंट्री होने वाली है और लोकसभा 24 का चुनाव वो लड़ सकती है। ऐसे में ये अटकलें भी लगाई जा रही है कि कंगना रनौत जो है वो बीजेपी में शामिल होंगी और बीजेपी के टिकट से ही लोकसभा 2024 के चुनावों में एंट्री मारेंगी। क्योंकि ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हाल के दिनों में कई दफा वो पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आई हैं, सीएम योगी से भी मुलाकात और उनकी तारीफें करते हुए नजर आई हैं। और इन्हीं चीजों को लेकर के कहा जा रहा है कि जो कंगना रनौत है वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ सकती हैं 2024 के लोकसभा में। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि तमाम जो तैयारियां हैं कंगना रनौत के बीजेपी में शामिल होने की वो हो चुकी है और इसी वजह से कंगना रनौत जो है ये बड़ा हिंट दे रही है कि अगर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हुआ तो वो चुनाव लड़ सकती है। दरअसल इस वक्त देखने को मिल रहा है कि इंडिया अलायंस के तमाम नेता एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार ने कहा था कि इंडिया अलायंस से कांग्रेस नेताओं का कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं मध्य प्रदेश में जिस तरीके से टिकट बंटवारे को लेकर के जंग छिड़ी, ये जंग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच नेताओं में बड़ी रार देखने को मिली थी और अखिलेश यादव जो है उनके नेताओं को छुटभैया नेता कहते हुए नजर आए थे। अब उत्तर प्रदेश सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का बड़ा बयान सामने आ गया। वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। ऐसे में लगातार ये चर्चा हो रही है कि इंडिया अलायंस में जितने भी दल हैं वो अपने अपने शीर्ष नेताओं को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे हैं। फिर चाहे वो जेडीयू में नीतीश कुमार का बोलबाला हो या फिर टीएमसी के नेता ये कहते हैं कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दो। तो ये तमाम अटकलें लगातार चल रही है। उधर बात हम एक्ट्रेस कंगना रनौत की करें तो बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी धाकड़ पर्सनालिटी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। बॉलीवुड हो या फिर पॉलिटिकल या फिर सोशल मुद्दा हो, हर टॉपिक में अपनी बेबाक राय के लिए वो जानी जाती हैं। कंगना से अक्सर जब पॉलिटिक्स में एंट्री करने को लेकर के सवाल पूछे जाते थे तो अभी तक तो वो इस बातों से इनकार करती आई थी, लेकिन इस बार उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर के पॉजिटिव रिएक्शन दे दिया है। दरअसल कंगना मूवी तेजस की रिलीज के बाद गुजरात के प्रसिद्ध यात्रा धाम द्वारका के जगत मंदिर पहुंची। उन्होंने द्वारकाधीश मंदिर में मत्था टेका। एक्ट्रेस ने नागेश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शन कर भगवान के आशीर्वाद लिए। इसके बाद एक्ट्रेस ने मीडिया से बातचीत में लोकसभा चुनाव लड़ने का हिंट दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म तेजस एक्ट्रेस की मौजूदगी में सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत यूपी के तमाम बड़े नेताओं ने यह फिल्म देखी थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि कंगना रनौत बीजेपी से टिकट मांग सकती हैं और बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। बीजेपी नेताओं के साथ उनका मिलना जुलना और हिंदुत्व को लेकर कंगना के बयान उनकी पार्टी को और भी नजदीक लाते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कंगना उत्तर प्रदेश, हिमाचल या फिर मुंबई की किसी सीट से चुनाव लड़ सकती है। बता दें दरअसल उत्तर प्रदेश ब्रांड एम्बेसडर कंगना कई दफा पीएम मोदी और सीएम योगी की प्रशंसक रही हैं और उनके सरकार के द्वारा किए गए कामों की काफी ज्यादा तारीफें करती हुई भी नजर आई हैं।
हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि साल 2024 के चुनाव में बीजेपी की वो जीत देखती हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जब कंगना रनौत जो है गुजरात के मंदिर द्वारकाधीश पहुंची तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इन तस्वीरों को शेयर भी किया। बता दें कि इनमें तमाम तस्वीरें हैं जिसमें कि वो मंदिर में दर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। साड़ी में सजी धजी कंगना काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। उन्होंने बताया कि कैसे वो कई दिनों से बेचैन थी, लेकिन भगवान के दर्शन करने के बाद उनके मन को शांति मिली है। दरअसल कंगना लिखती हैं, कुछ दिनों से हृदय बहुत व्याकुल था, ऐसा मन हुआ कि द्वारिकाधीश के दर्शन करूं। श्री कृष्ण के इस दिव्य नगरी द्वारका आते ही यहाँ की धूल मात्र के दर्शन से ऐसा लगा कि मेरे सारी चिंताएं टूटकर मेरे कदमों में गिर गई हों। मेरा मन स्थिर हो गया और अनंत आनंद की अनुभूति हुई है। हे द्वारिकाधीश, इसी तरीके अपनी कृपा बनाए रखना। हरे कृष्णा। बता दें, वही मीडिया से बातचीत में कंगना ने द्वारका के बारे में कहा कि द्वारका नगरी तो मैं हमेशा कहती हूँ कि दिव्य नगरी है। यहाँ की हर एक चीज अद्भुत है। कण कण में यहाँ द्वारकाधीश समाये हुए हैं और द्वारकाधीश के दर्शन होते ही हम धन्य हो जाते हैं। हमेशा कोशिश रहती है कि दर्शन करने आए, पर काम की वजह से ये कभी कभी हो पाता है। चाहते हैं कि सरकार ऐसी सुविधा करे कि पानी के नीचे जो द्वारका है वो पानी अंदर जाकर देख पाए। हमारा जो महान नगर रहा है वो भगवान कृष्ण की नगरी है, वो हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं है। बहुत अद्भुत रहा। और द्वारका नगरी तो मैं हमेशा कहती हूँ दिव्य नगरी है। जितना हो सके उतना हम आए यहाँ पे प्रभु के दर्शन करने, मगर जब भी काम से मिलता है मौका तब आ जाते हैं। और वो जो पानी के अंदर का पूरा जो द्वारका की जो नगरी है वो भी ऊपर से हमने देखी। कभी चाहेंगे कि सरकार की ऐसी सुविधाएं हो कि उसके अंदर भी, पानी के अंदर जाके जो नगरी के अवशेष हैं उनको देखें। तो ऐसी महान जो हमारे इतिहास के एक नगर रह चुका है, हमारे महान इतिहास के जो हमारे प्रभु हैं कृष्ण जी, उनकी जो नगरी है हमारे लिए स्वर्ग से तो कम नहीं है। मैम, आप आने वाली कौन सी फिल्म में अभी काम कर रही हैं? मेरी आने वाली फिल्म एक तो इमरजेंसी, मैंने खुद डायरेक्ट और एक्ट किया है, उसमें प्रोड्यूस भी की है। उसके सिवाय मेरी फिल्म एक थ्रिलर है, फिर एक नोटी विनोदनी करके है। विनोदनी फिल्म बंगाल की एक बहुत बड़ी कलाकार रही हैं वो। फिर आप सबने जो एक फिल्म बहुत पसंद की थी, तन्नू वेड्स मन्नू पार्ट 3, वो भी अब बनने जा रही है। तो इस तरह के हैं कुछ प्रोजेक्ट जिन पे काम है। मैम, राम मंदिर अभी बन रहा है, उसकी डेट तय हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? वो भी राम जी के जो जन्मस्थान है, जो जन्मस्थली है, जन्मभूमि जो है, वो 600 साल के संघर्ष के बाद अब जो है बीजेपी सरकार के जो है उनका ये काम है कि ये आज हम भारतवर्ष को ये दिन देखने को मिल रहा है। और हम बहुत ही धूमधाम से जिसे कह सकते हैं उससे हम लोग जो है वो मंदिर को फिर से स्थापित करेंगे। और ये सनातन के लिए एक बहुत बड़ी एक उत्सव है। और एक हम ये उम्मीद करते हैं कि सनातन जो हमारा धर्म है वो उसकी ध्वजा सारे विश्व में लहराए। इसी के साथ ही कंगना ने भगवान श्री राम के मंदिर के बारे में कहा कि राम जी का जन्म स्थल 600 साल के संघर्ष के बाद बीजेपी सरकार का काम है कि भारतवर्ष को ये दिन देखने का सौभाग्य मिल रहा है। हम बहुत धूमधाम से मंदिर को फिर से स्थापित करेंगे। ये सनातन के लिए बहुत बड़ा उत्सव है। उम्मीद करते हैं कि सनातन की ध्वजा सारे विश्व में लहराए। आपको बता दें, वहीं अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में उन्होंने कहा कि मेरी आने वाली फिल्म इमरजेंसी है जिसे मैं खुद डायरेक्ट कर रही हूं। इसमें मैंने एक्टिंग भी की है। उसके सिवाय एक थ्रिलर है फिल्म, एक नृत्य विनोदनी करके मूवी है। तन्नू वेड्स मन्नू का तीसरा पार्ट भी आ रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर के कंगना रनौत ने बात की है। लेकिन जिस तरीके से अगर पॉलिटिक्स में एंट्री की बात करें तो जाहिर तौर पर कंगना रनौत जो है जिस तरीके से आजकल पॉलिटिक्स को लेकर के बातें कर रही हैं, पॉलिटिकल मुद्दों पर अपनी राय रख रही हैं, इससे साफ तौर से देखा जा सकता है कि कंगना रनौत की दिलचस्पी काफी ज्यादा पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो पीएम मोदी के द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ करती हैं। हाल ही में अभी महिला आरक्षण बिल को लेकर के भी चर्चा हुई थी, जहां पर कंगना जो है सदन पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने भी राय रखी थी और पीएम मोदी के इस विजन की तारीफ की थी। इसी के साथ ही यूपी में भी हमेशा कंगना रनौत जो है सीएम योगी की तारीफ करती हुई नजर आती हैं। और हाल ही में देखने
देखने को मिला था कि कैसे फिल्म तेजस देखने के लिए पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े जो नेता थे वो मौजूद रहे कंगना रनौत के साथ। तो ऐसे में पूरी तरीके से ये बातें कही जा रही है कि जाहिर तौर पर कंगना चुनाव अगर लड़ती हैं लोकसभा का तो वो बीजेपी के टिकट से ही चुनाव लड़ेंगी और जल्द ही कंगना जो है बीजेपी का हिस्सा हो सकती हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।